अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर सुबह का टाइम है, फजर का टाइम है और मैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ने लगी थी। तो मैंने कहा जी आज ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कर ही लेते हैं, क्योंकि 2-3 दिन से फिर ब्लॉग नहीं आया है, थोड़ा सा बिज़ी थी। तो बस यहाँ पे जो है वो मैं उठ गई थी और मैंने कहा चले टाइम है तो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि नमाज़ जो है ना वो फिर कज़ा हो जाती है। तो मैं वैसे नमाज़ पढ़ने के मामले में इतनी ज़्यादा पाबंद नहीं हूँ, मतलब जब से रूहान हुआ है ना तब से कह लें कि होता है ना कि जो मिल जाए वो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। और बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है। रूहान के बाद से जो है ना मेरी नमाज़ की रूटीन काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ख़राब है। तो आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी भी जो रूटीन है बड़ी अच्छी सी बन जाए और अल्लाह ताला हम सबको जो है ना वो मतलब अपनी इबादत करने की हिम्मत, ताकत और तौफीक अता फ़रमाए। मेरे लिए ज़रूर दुआ किया करें। तो बस जी यहाँ पर नमाज़ वगैरह से फ़्री होके तो मतलब जो भी अपने पढ़ना होता है, ज़िक्र अज़कार करने होते हैं, करने के बाद मैं फिर आ गई थी यहाँ पे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। वैसे अक्सर होता है ना मैं लेट भी जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा चलें, अलियान का जो यूनिफ़ॉर्म है ना वो मैंने रात को हाथ से धोया था तो भी गीला था। तो मैंने कहा चलो मैं इसको प्रेस करती हूँ, तो ये है कि फिर पंखे के आगे रख दूँगी तो और अच्छे से सूख जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं प्रेस कर रही हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर जो है ना वो रात में करती हूँ, लेकिन कभी कभार मॉर्निंग में भी कर लेती हूँ, ये कोई पक्का नहीं है। तो यहाँ पे उसका यूनिफ़ॉर्म प्रेस हो रहा है और उसके बाद जी मैं थोड़ा सा कह लें कि मतलब चहलकदमी कर लूँगी। मतलब आज मुझे नींद ही नहीं आई, पता नहीं क्यों। आई थिंक मेरी नींद पूरी हुई थी शायद इसीलिए। तो बस अभी ये देखें सूरज जो है वो बस निकलने वाला है, थोड़ी देर तक सूरज निकल आएगा। तो इतनी देर में मैंने जो है थोड़ी देर सहन में वॉक की, कुछ सोचा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ शिफ्टिंग के बारे में सोच रहे थे। जो भी शिफ्टिंग तो इंशाल्लाह हमने करनी ही करनी है, लेकिन फ़िलहाल तक हमें कोई भी फ्लैट जो है ना वो अच्छा नहीं लगा। और 4 दिन पीछे हैं जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो फ्लैट बहुत से देखे हैं, मतलब हम वही चीज़ देख रहे हैं कि बंदा रोज़ रोज़ शिफ्टिंग करना मुश्किल होता है। और आप यकीन जाने कहीं पर भी जो है ना वो आपको कुछ भी मतलब कोई ना कोई कमी ज़रूर है। तो मैंने कहा अगर जगह अच्छी होती है तो कोई ना कोई मसला होता है। तो यहाँ पे जैसे कि था, जगह अच्छी थी लेकिन कोई ना कोई मसला बन जाता है। तो बस मैं कह रही थी कि अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला आसानी कर दें और जो भी होगा इंशाल्लाह बेहतर होगा, हमारे लिए बेहतरीन ही करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला। तो बस यहाँ पे फिर थोड़ा सा जो है वो घूमे फिरे चहलकदमी की और उसके बाद मैंने जो है अलियान को भी उठा दिया। तो अलियान यहाँ पे जो है वो चेंज कर रहा है। तो बस इसके बाद मैं इसका नाश्ता बनाऊंगी। और इतनी देर में देखिए मैंने ना वीडियो जो है मेरी मैंने वॉइस ओवर भी कर ली और उसके बाद मैंने इसको अपलोडिंग पे भी लगा दिया। तो ये सच है कि जल्दी उठ जाएँ तो बहुत से काम जो है ना वो जल्दी जल्दी निमट जाते हैं, इंसान जो है ना उसके पास काफ़ी टाइम जो है वो बच जाता है। लेकिन ये है कि अगर ये आपकी रूटीन पे डिपेंड करता है। जैसे कि वीकेंड आता है ना, मतलब सैटरडे संडे आता है, तो मेरी भी रूटीन बिल्कुल बच्चों की तरह, मतलब लेट उठ रहे हैं बच्चे भी और मैं भी फिर उनके साथ ही उठती हूँ। ज़ाहिर बात है कि मैं मतलब सुबह से उठ के क्या करूँ। हाँ मेरी आँख खुल जाती है, मतलब बंदे की नींद बन जाती है ना कि आपने इतने से इतना टाइम सोना है तो आँख तो मेरी खुल जाती है। लेकिन ये है कि मैं थोड़ा लेज़ी रहती हूँ, लेटे रहना, मोबाइल देखते रहना, मतलब अगर कोई और काम हो। वैसे तो मैं वीकेंड पे अपना जो है ना वो जो लॉन्ड्री का काम है वो नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो मैं फिर कहती हूँ कि बच्चों के साथ जो है ना वो टाइम स्पेंड करना होता है। तो ये है कि इस तरह का कोई काम ना हो। तो ये है कि वीकेंड जो थोड़ा सा लेज़ी हो जाता है। वैसे भी कहते हैं ना कि थोड़ा सा कह लें कि बदलाव जो है ना वो आना चाहिए, तब्दीली जो है आनी चाहिए, अच्छी होती है। तो बस जी फिर वही बात है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे मैं उसके लिए बना रही हूँ अलियान के लिए नाश्ता। नाश्ते में वो जो है उसको मैं देती हूँ पराठा और साथ में वो अंडा मतलब खाना पसंद करता है तो वो मैं उसको देती हूँ। और लंच बॉक्स जो है वो नहीं लेके जाता। मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद भी वो जो है ना वो लंच नहीं लेके जाता। मतलब मैं उसको कई दफ़ा डिफरेंट चीज़ें भी, यहाँ तक कि फ्रूट्स भी दिए हैं। तो वो जैसे कि एप्पल काट के दिया ना तो वो थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाएगा तो मम्मा मैंने नहीं खाना, और मतलब वैसे ही टिफ़िन जो है ना वो लंच बॉक्स वापस आ जाएगा। तो मैंने कहा चलें जब थोड़ा सा और समझदार हो जाएगा, मैं भी जो बच्चों को देख के इसका दिल करने लग जाए तो मतलब नहीं लेके जाता है। तो बहरहाल जी फिर मेरी ये कोशिश होती है कि मॉर्निंग में इसका जो है ना नाश्ता बड़ा अच्छा सा हो जाए कि इसका जो पेट है ना वो फुल रहे। तो बस यहाँ पे अंडा, उसमें थोड़ी सी मिर्चें डाल देती हूँ, मतलब क्योंकि बिल्कुल नमकीन जो अंडा है ना वो पराठे के साथ खाना मुश्किल होता है। तो ये है कि ये अच्छे से मतलब पेट भर के खा लेता है। तो पराठा बनाने के बाद जी उसको मैं ये देखें बन गया उसका नाश्ता, उसको नाश्ता करवाऊँगी और फिर ये लोग चले जाते हैं। तो बाद में जो मेरी रूटीन होती है वो मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ। अगर रूहान सो रहा है
तो सोने तो है नहीं होता है, लेकिन लेट ही रहती हूँ। जैसे वो उठता है तो फिर मेरी जो डे की रूटीन है ना वो स्टार्ट होती है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे ये देखें, इनको भेजने के बाद जो है वो हमारे जो घर के जो भी काम होते हैं वो हमने किए, नाश्ते वाश्ते और ये वो। और उसके बाद यहाँ पे अलियान अभी आ गया है और इसके बाबा भी आ गए हैं, इसको साथ ही लेकर आते हैं। तो ये देखें, और रूहान जो है ना उसको होता है कि मैंने शूज़, इसने पहले शूज़ उतार के अंदर रखे हैं, फिर इसने पहने हैं दोबारा से, और फिर अभी ये रखने जा रहा है। मतलब इसने उतार के खुद रखे हैं ना, तो ये रोना स्टार्ट हो गया है। तो मैंने कहा आप दोबारा पहन लो, दोबारा पहन के वहीं बैठो तो ये उठाएगा। इसकी मतलब डेली की ये जो है ना वो रूटीन बनी हुई है। तो उसको आज जो है ना वो रोना आ गया कि मैंने उठाने थे। तो बस ये बच्चों के साथ माशाल्लाह से ये रौनकें तो खैर चलती रहती हैं। और आप लोग सुनाइए जी क्या चल रहा है। और वीडियो के टाइटल से या उसके थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने कहा मैं भी अपना कह लें कि शेयर करती हूँ कि मेरा जो बिल है ना वो आया है जी 41,000। और आप लोगों का बिल कितना आया है आप लोग भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने कहा मैंने तो ना एसी चलाया ना कुछ भी नहीं है, और मेरा जो है वो इतना बिल आया है। तो बिल ने कह लें कि एक दफ़ा सारा जो ना हिला के रख दिया है। क्योंकि बंदा जो है ना, हाँ मतलब स्पेशली अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आप अपने मतलब आपकी जो सैलरी होती है ना आपने उसी में ही चलाना होता है। तो सैलरी से ज़्यादा जब बिल आ जाए ना तो फिर आप सोचें कि क्या होता है। और वाकई मतलब मैं जैसे सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, मतलब वाकईतन जो है ना वो लोगों के इतने बिल आए हैं कि मतलब सच में बड़े बड़े बंदे जो है ना वो हिल गए हैं। तो हमारा अभी बिल जी आया 41,000। और मुझे नहीं पता नहीं ज़्यादा सब यहाँ पे इर्द गिर्द कह रहे हैं कि आपका बहुत ज़्यादा बिल है, मतलब ना कि आप एसी चला रहे हैं ना कुछ है। तो पता नहीं क्यों। बहरहाल जी आप लोग भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे, आपके लिए मेरे लिए बल्कि सबके लिए आसानी करे। क्योंकि जो हालात चल रहे हैं ना इनमें जो है सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मतलब बंदा क्या क्या देखे, बच्चों के मतलब खाने पीने का ख्याल करे, इनकी पढ़ाई का रेंट दे, बिल दे, क्या क्या करे। तो आई थिंक कोई ना कोई स्टेप ज़रूर लेना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला की तरफ से कहते हैं ना बेहतरी हो, तो बस इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। तो बस यहाँ पे अभी फिर शाम का टाइम था और रूहान जो है वो ये बैठे हुए हैं। बाकी अलियान जो है उसको मैं पढ़ा रही हूँ। उसके जो है मैंने आपको बताया था कि पेपर्स जो है ना राउंड जो है टेस्ट वो स्टार्ट हो गए। तो मैंने इनके लिए स्नैक्स में चिप्स बना दी थी। मतलब मुझे समझ नहीं आता क्या बनाऊँ। वैसे भी बच्चे जो है ना खुश होकर खा लेते हैं, तो फिर मैं यही बना देती हूँ। बाकी चिकन जो है वो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इतना अच्छा नहीं होता है, तो फिर उसको जो है ना बहुत कम हम लोग यूज़ करते हैं। आपने मेरी वीडियोज़ में देखा ही होगा। तो आपको पता है कि कोई भी स्नैक बनाना है ना तो उसमें चिकन जो है ना वो लाजमी होता है। तो वो हमारे घर में थोड़ा सा कह लें कि कम खाया जाता है। तो बस यहाँ पे मैं जो है अपना किचन में काम कर रही थी, क्योंकि मैंने ना सालन भी बनाना था। मैंने कहा फटाफट से दाल बना ली। जब कुछ समझ में नहीं आता ना तो फिर घर में जो चीज़ होती है ना उसी से जुगाड़ वगैरह लगा के तो कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे दाल माश की जो दाल होती है ना वो मैंने बनाई है। बस इसको मैंने मतलब फटाफट बन जाती है, प्रेशर लगा दिया, जल्दी से हो जाएगी। और साथ में मैं अपने जो है ना खड़े खड़े काम कर रही हूँ। कोई रीफ़िल करने वाला सामान है तो वो कर रही हूँ। जैसे कि ये मेरा मसाला बॉक्स जो है ना वो नमक जो है ना 2-3 दिन से मैं ऊपर से डाल लेके तो उसमें डाली थी। मैंने कहा क्या मतलब आलसी हुई है। मतलब आपका ज़हन जो है ना वो जब बहुत सी चीज़ें उसमें चल रही होती है ना तो सारे काम जो हैंडल करना ज़रा मुश्किल होता है। तो अभी मैंने कहा नहीं ये वाला काम तो लाजमी है। आज मिर्ची भी ख़त्म हो गई थी और वो क्या इसके साथ है मसाले वगैरह जो है ना इसमें ख़त्म हुए थे। तो मैंने कहा मैं रीफ़िल कर दूँ। सूखा धनिया का पाउडर इसमें जो है ना मैं डाल रही हूँ। तो मैंने कहा फिर मसाला बॉक्स का क्या फ़ायदा अगर मैंने वहीं से डब्बे उठा के डालना है। तो बस इसको मैंने रीफ़िल कर दिया है। और ये साथ में मैंने इसमें ना सालन मसाला रखा हुआ है, पता नहीं मुझसे बात ही नहीं हो रही। तो ये हो गया डन। उसके बाद जी मैं बस बर्तन धो लूँगी। और कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई थी। आजकल जो ग्रॉसरी है ना वो बस जितनी कह लें की ज़रूरत होती है ना कि हाँ कुछ दिन जो है ना वो निकल जाए, बस वैसे हो रही है। जो मंथली या वीकली ग्रॉसरी है ना वो नहीं हो रही है। तो बस अल्लाह ताला से आप लोग दुआ कीजिए, अपने लिए भी मेरे लिए भी सबके लिए दुआ कीजिए। मैं भी सबके लिए इंशाल्लाह दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी करे। और अभी चूँकि हमने जो है वो घर भी चेंज करना है, उसका भी जो है वो चल रहा है और देखें क्या होता है। मैं तो एक दफ़ा जो है ना वो सच में घूम गई हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि एकदम से आपको इतना ज़्यादा जो है ना वो खर्चा निकालना पड़ता है ना कि सारा जो बजट है वैसे ही आउट हो गया। और ऊपर से बिल जो है वो माशाल्लाह से इतना आ गया कि सारी चीज़ें समझ से बाहर हैं।
बहरहाल जी यहाँ पे जो चीज़ें आई थी वो मैं समेट लूँगी। टमाटर मंगवाए थे वो भी समेट समूट के रख दूँगी। और ये किचन सिंक के नीचे ना मैंने एक ये टोकरी रखी हुई है। इसमें मैं जो सारी जो कह लें कि साबुन वगैरह और इस तरह के सर्फ़ और इस तरह की जो चीज़ें ना वो रखी होती हैं। मतलब कपड़ों का भी सामान धोने का इसी में होता है और किचन का भी सारा इसमें। ब्लीच है, ये देखें नील है, जो फैब्रिक कंडीशनर है वो है, और इसके बाद ये इंसेक्ट के लिए रखा हुआ है पाउडर। इतनी चींटियाँ हैं ना इधर, तौबा है। और ये जो मैं आपको दिखा रही थी ये काला तेल है जिससे मैं बर्तन धोती हूँ। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि आप सिल्वर के जो बर्तन है ना, एलुमिनियम वाले, एलुमिनियम ही बोलते हैं ना, वो किससे वॉश करते हैं। तो मैंने फिर ये अम्मी से, अभी जब मेरी अम्मी आई थी ना, मैंने वहाँ से मंगवाया था, क्योंकि यहाँ मुझे पिंडी जाना पड़ता है। तो मैंने कहा चले आप आ रही हैं तो वहाँ से ही ले आएँ। और बेकिंग सोडा रखा हुआ है। मतलब जितनी भी क्लीनिंग की जो प्रोडक्ट्स हैं ना, किचन क्लीनिंग की, और वो मैंने यहाँ पे रखी होती हैं। और बस अभी मैंने ये लेमन मैक्स ख़त्म हो गया था वो मंगवा लिया है। और विम का जो पाउडर था वो मंगवाया है। ये जो स्टेनलेस स्टील की जाली है ये मंगवाई है। बस ये वाला साबुन रह गया था तो मैं कह रही थी मुझे ला दें, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है ना वो फिर आपको पता है थोड़ी बहुत स्टॉक में रखनी पड़ती हैं। तो बस ये वाली टोकरी मैंने रखी होती है। ये है कि थोड़ा सा हैंडी हो जाता है कि कोई चीज़ निकालनी है तो बस इसको बाहर खींचो और निकाल लो। और उसके बाद मैंने मंगवाया था बाजरा भी मेरा ख़त्म हुआ था तो वो भी मैंने मंगवा लिया था 2 किलो। अच्छा, मेरी बाल्टी जो है ना बड़ी वाली वो टूट गई है, तो मुझे फिर अब जो है ना वो इस तरह से एक पैकेट खोल के डाल लेती हूँ, जब ख़त्म होता है तो फिर दूसरा डाल देती हूँ। और सबसे ज़्यादा चीज़ जब मैं जाऊँगी ना तो मुझे ये वाली मैं मिस करूँगी कि मेरी जो यहाँ पे चिड़िया आती है ना वो दाना खाने, मतलब वो आएंगी तो उनको कुछ नहीं मिलेगा ना, तो मुझे इस चीज़ पे इतना दुख होता है ना। मैं कहती हूँ जब मैंने पहला घर छोड़ा था तब भी मुझे ऐसे ही फ़ील हुआ था, और अभी भी मुझे फिर वही। माशाल्लाह से इतनी रौनक लगी होती है। मैं किसी व्लॉग में इंशाल्लाह आपको कोशिश करूँगी कि दिखाऊँ मॉर्निंग में और शाम में ख़ास करके। तो बस यहीं तक था आज का ये व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।